हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के एक शानदार पैकेज के बारे में जिसका नाम है लारावेल पेंट। यानी हम लोग आज को सीखने जा रहे हैं नया लारावेल के अंदर। अब जो मेरे दोस्त लारावेल के अंदर क्यू जॉब, शेड्यूलर, ऐप रिसोर्स राउट और क्रेड बना के थक चुके हैं, वो लोग कहते हैं कि यार लारावेल तो मुझे अच्छे से आती है। नाउ आई कैन गिव माई सेल्फ मार्क्स 10 out of 10 इन लारावेल। सो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू स्विच ऑन रिएक्ट और एंगुलर। बट वेट because Laravel अभी खत्म नहीं हुआ है। Like there are so many things that we can do with Laravel only. Okay? So अगर आप लोग नई नई लैंग्वेजेस सीखने की सोच रहे हैं, better than this आप लोग अपनी कमांड बनाएं Laravel के ऊपर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से Laravel Pint के बारे में, ठीक है। What is Laravel Pint and Laravel Pint की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंपनीज के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे अलग अलग लोग काम करते हैं। अब कैसे? क्योंकि आप मान के चलिए आप एक कंपनी में गए तो कई बार क्या होती है, कंपनीज अपने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स रखती है। यानी कि आपको कोड इसी तरीके से करना है, इंडेंटेशन यही रखना है, इतने ही पैरामीटर्स और इस लेवल तक पैरामीटर्स पास करने हैं, इतने लेवल ऑफ रिटर्न रखने हैं, आपको सब फंक्शंस बनाने हैं, आपको इनहेरिटेंस बनाने हैं, आपको लाइक हेल्पर फंक्शंस बना रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर इस तरीके के प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं तो कोई भी नया बंदा अगर आपकी कंपनी में आएगा तो आपकी कंपनी क्या करेगी, उसको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देगी कि ब्रदर यू शुड हैव टू फॉलो दिस, बिकॉज व्हेन आई विल चेक योर कोड एंड आई वोंट फाउंड लाइक यू आर नॉट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड, लाइक वो तो फिर बंदा ही जाने उसकी क्या दिवाली होगी, है ना। पर अगर ऐसा होता है तो दैट्स द वे हमारा अपने कोड्स पे कंट्रोल्ड होता है। पर उसके बावजूद अगर इतना हम कंट्रोल कर भी लें तो भी जो हमारी कोड के स्टैंडर्ड की CSS होती है, अब CSS से मेरा मतलब डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर कोड का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये वाला लेटर बोल्ड में लिखा हुआ था, तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते कोड में, क्योंकि वो तो VS कोड पे हमें दिखता है। पर इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा कि ये तीनों मेन है और ये प्रीसेट वगैरह इसके अंडर में आते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इसने इसको इस तरीके से लिखा है, ही यूज द डिफरेंट मेथड। तो हमें भी पता चल रहा है कि कॉन्फ़िगरेट पेंट मॉड्यूल के अंदर ये 3 सब पार्ट और हैं। आई होप सो आपको CSS का मतलब समझ में आया होगा। इट इज ऑल अबाउट द वे ऑफ राइटिंग द कोड्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लारावेल पेंट के बारे में थोड़ी सी चीजें करके दिखाता हूँ, देन मैं आप लोगों को उसको एक्चुअली मतलब समझाऊंगा कि लारावेल पेंट आपको कब काम में लेना है। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, मैं लगभग इंटरव्यूज के अंदर लोगों से काउंटर क्वेश्चन में हमेशा यही पूछता हूँ कि आप लोग ये वाली चीज कब काम में लोगे और क्यों काम में लोगे। बिकॉज इसी से पता चलता है कि आपको कितना लेवल का एक्सपीरियंस है और आप कितने स्टैंडर्ड से ज्यादा वाकिफ हैं। तो सपोज करिए आपके पास में, जैसे अगर एक इंटरव्यू में मैंने पूछ लिया कि क्या आपने लारावेल पेंट पे काम किया है, तो आप जवाब देंगे यस सर। अब आप लोग मुझे उसके बारे में बेसिक्स बताएंगे, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाई लारावेल पेंट यार, आई कैन डू दिस बाय मैनुअल एज वेल। तो आप लोगों के पास में इसका बताने के लिए रिप्लाई होना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग इन द कोडिंग, विच इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि लारावेल पेंट क्या है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो खुशखबरी मैं आप लोगों को बता दूं कि लारावेल 11 के साथ में पेंट इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में लारावेल लाइक 11 है, जैसे मैं अपने कंपोजर फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे मेरा जो लारावेल का वर्जन है वो क्या है, 11th वर्जन है। आप फ्रेमवर्क में देखोगे मेरा 11 वर्जन है। और जब मैं अपने रिक्वायर्ड डेव डिपेंडेंसीज में देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लारावेल पेंट का एक पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो सपोज दैट आपका इसका क्या मतलब निकलता है, क्या लारावेल 11 से नीचे ये काम नहीं करेगा? बिल्कुल दोस्तों करेगा, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को वो पैकेज इंस्टॉल करना होगा। आप सिंपली कमांड चलाओगे कंपोजर रिक्वायर लारावेल पेंट --- डेव। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर डिपेंडेंसी आपके डेव डिपेंडेंसीज यानी रिक्वायर्ड डेव्स के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगी और पर्टिकुलर पैकेज आपके वेंडर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो सपोज करो अगर आपने ये कमांड चलाई तो आप जब अपने वेंडर फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर आपको लारावेल पेंट का इंस्टेंस मिल जाएगा। सपोज करिए मैं अपने यहाँ पे लारावेल के फोल्डर में जाता हूँ, मैं अपने लारावेल में हूँ, यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास में पेंट अवेलेबल है। सो अगर आपके लाइक करंट प्रोजेक्ट में लारावेल पेंट नहीं है तो आप इस कमांड को यूज करके अपने प्रोजेक्ट में लारावेल पेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि लारावेल पेंट कैसे काम करता है। तो मैं आप लोगों को एक, मेरे पास ये कोड का स्ट्रक्चर पड़ा है, मैंने इसको Ctrl+X किया, ठीक है,
और अब मैं इसको अपने लाइक वेंडर को बंद कर देता हूँ और अपने राउट्स फोल्डर में एक फाइल बना देता हूँ, ताकि मैं पूरे प्रोजेक्ट में चेंज ना करके सिंपल एक फाइल में चेंज करूँ। तो सपोज करो मैंने एक फाइल बना दी web1.php, मैंने ये कोड इस फाइल में रख दिया। ओके, अब सपोज करो अगर मैं ये वाली कमांड चलाता, मेरी फर्स्ट कमांड यानी वेंडर पेंट डॉट वेंडर बिन पेंट, यानी ये मेरी फाइल की लोकेशन है। बिन फाइल के अंदर पेंट की मेरी फाइल रखी हुई कि जहां पर मेरा एक कोड फाइल होगी पेंट की, और उसके अंदर वो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा होगा। तो सब मैं आपको लेके चलता हूँ उस फाइल के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे अपने वेंडर में हमारे पास बिन, एंड बिन के अंदर हमारे पास में पेंट की फाइल होगी। जब आप पेंट में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहे होंगे। तो सेट्स ऑफ रूल्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब पेंट के बिल्ड्स और पेंट के अंदर जाएंगे, ये हमने जहाँ पे नीचे रिक्वायर कर रखी है, वहाँ पे हम अपने नए रोल्स और नए रूल्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम एडवांस मेथड्स में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मुझे एडवांस वीडियो के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली अपनी एक फाइल बनाई web1.php और उसमें ये कोड लिख दिया। अब क्या होता है, कुछ बंदे इस तरीके से कोड लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कोड लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। मान लो किसी ने ऐसा कोड कर दिया, या फिर किसी ने प्रेटियर यूज ले रखा है, एंड सो ऑन, समझ रहे हैं आप। तो क्या होता है, अगर आप लोग अब जैसे आपने देखा इस इफ का ब्रेस नीचे है, तो अगर हम एक असेसमेंट टेस्ट काम में लें या पीएचपी का यूनिट टेस्ट काम में लें, तो क्या होता है, वो असेसमेंट रिपोर्ट में आएगा कि आपने एक जो लाइन ऑफ स्पेस है वो एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी ये ब्रेसेस कहाँ होने चाहिए थे, यहाँ पे होने चाहिए थे, है ना, पर ये ब्रेसेस यहाँ पे है। तो इसको कहते हैं वाइट स्पेसेस वगैरह का यूज करना और एक्स्ट्रा लाइन इंक्रीज कर देना या क्रिएट कर देना। अब अगर मान लो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके की एक्स्ट्रा लाइंस है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपका लारावेल पेंट आता है उसको एक्चुअल फॉर्मेट करने में काम। तो लारावेल पेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम बाय डिफॉल्ट इस कमांड को चलाते हैं अगर, तो हमारी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगी। जैसे ही मैं आपके सामने इस फाइल को चलाता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, दिस इज, मैं क्लियर करता हूँ अपना पहले प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही मैं इस फाइल को पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे मेरी 27 फाइलें हैं टोटल जिनमें ये असेसमेंट चला है, और एक फाइल है जिसमें इसको कमी मिली थी जिसका नाम था राउट web1.php, उसमें उसने इतने सारे रूल्स के फिक्सेस किए हैं। अब ये सेट ऑफ रूल्स है क्या, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए मैं आप लोगों को लारावेल पेंट की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा PHP CS फिक्सर करके यहाँ पर एक ऑलरेडी लाइक वो बना हुआ है मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक एक रूल लिखा हुआ है अलाइन मल्टीपल कमांड, एरे इंडेंटेशन, एरे पुश, ये सारे रूल्स है और इनको कैसे यूज करना है। जैसे अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको रूल लिखना है, कैसे चीज़ें अलाउ होगी, कैसे नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू क्या होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी कुछ यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो एक चीज़ तो क्या हुई कि आपने देखा मेरी web1.php में दिक्कत थी, वो रिजॉल्व हो गई इसके थ्रू, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ इश्यूज होते हैं लारावेल पेंट के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो, अगर एरे पुश के अंदर अगर मल्टीपल लाइक ओवर रिडन्स जो कोड्स होते हैं एरे पुश के, अगर आप इसको वहाँ पर काम में लेते हो तो ये क्या बोलेगा, ये आपकी फंक्शन को रिस्की बना सकता है, मतलब आपका फंक्शन का जो फ्लो है वो खराब हो सकता है। तो अगर आपके फंक्शन का फ्लो खराब ना हो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बड़े ही ऑप्टिमाइज तरीके से काम करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में एक इशू आता है, वो इशू ये है कि सर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो क्या किया, सिर्फ एक कमांड चलाई है, तो हमारा कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोल। सपोज करो मैं अपनी फाइल को दोबारा से पहली जैसी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये थी मेरी फाइल लारावेल पेंट की, है ना, तो ये तो मेरी कमांड थी। अब मैं अगर मान लो करने से पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें रिजॉल्व करोगे, तो ये देखो यहाँ पे फेल हो गया और ये मुझे बता रहा है कि देखो राउट web1.php में ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करूँगा। अभी इसमें की नहीं है, ये मैं करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो फेल होता है कोड वो इस वाली फाइल पे आके होता है और यहाँ पे फिक्सेस की ज़रूरत है, तो फेल करके हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, डन, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता रिपेयर, तो क्या होता, आप देखोगे मेरा कोड भी ठीक हो गया है। एंड देन ये कमांड क्या है, रिपेयर, और हमने पहले जो कमांड चलाई थी उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लेके आता हूँ यहाँ पे सेट टॉप्स पे, जहाँ पर आप देखोगे कि मैं पहले एक सिंगल कमांड चलाता था जो क्या करती थी, मेरा पूरा जितनी भी फाइल्स होती थी कोड में उन सबको सही कर देती थी, ठीक है।
अभी जो मैंने कमांड चलाई वो थी रिपेयर। ये रिपेयर वाली फाइल मेरी क्या करती है, ये एक्चुअल में जो नॉन एग्जिस्ट एरर्स होती है उनको भी ठीक कर देती है। पर अगर आप लोग इस रिपेयर वाली कमांड के बारे में डीपली सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डर्टी का हम यूज़ करते हैं जब हम लोगों को लाइक गिट वगैरह के हम ऊपर काम करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस तरीके से अगर -v लगा के चला दिया तो क्या होता है, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये वाली कमांड चला दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका पहले कोड कैसा था और इस कमांड को चलाने के बाद में आपका कोड कैसा बन गया, ये रिप्रेजेंटेशन भी आपके वास्तव में आएगा। मतलब जो गिट में हम लोग देखते हैं ना कि पहले कोड कैसा था और बाद में कैसा था आफ्टर कमिट, तो इसके पास में आपका कमिट मौजूद होता है। तो दैट इज गुड। अगर आप किसी फाइल के अंदर है और आपको देखना है कि उसने क्या फिक्स किया है तो आप डायरेक्टली इससे चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो, यहाँ मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना। सपोज करो मुझे सिर्फ है ना अपनी, अब मैं पूरी प्रोजेक्ट की फाइल्स में अगर ऐसे चलाऊंगा तो मेरी चलेगी नहीं, तो मैं सिर्फ इसको राउट्स वाले फोल्डर के लिए चलाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे ये सिर्फ राउट्स वाली डायरेक्टरी के लिए चल गया, ठीक है। तो राउट्स के अंदर मेरे पास 3 फाइल थे, उसने इसको सही कर दिया। सो आई होप सो आपको लारावेल पेंट का यूज समझ में आया होगा कि कैसे इंडेंटेशन वगैरह चीजें काम करती है। अब मैं आप लोगों को एक एडवांस चीज बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम या तो कुछ लिमिटेड फाइल्स में डायरेक्टरी बेस चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट फाइल में चेंज कर सकते हैं या पूरे कोड में चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड का मतलब जो ये इंडेंटेशन है ये सही हो, मैं अपनी नेम स्पेस वगैरह की ही फिक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक जैसे फर्स्ट लाइन से पहले कमेंट आउट होना और बाकी सारी चीज़ें चाहता हूँ। मैं ये बाकी फिक्सेस नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फाइल बना सकता हूँ। इस फाइल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अपने कोड में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ मैं अपने कोड में आया, सबसे नीचे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं आउटर साइड एक फाइल बना सकूँ। मैं बना रहा हूँ एक pin.json, मैंने एक फाइल बनाई pin.json। अब मैं यहाँ पे लारावेल के सेट ऑफ रूल्स का एक कोड डाल दूंगा। सो दिस इज माई सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मैंने ये कॉपी की और ये यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक और इंडेंटेशन से रिलेटेड होता है जो हम लोग अभी से इतनी देर पहले चला रहे थे। अगर मेरा ये है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टेटमेंट इंडेंटेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट इंडेंटेशन को फॉल्स कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, डायरेक्टली स्टेटमेंट इंडेंटेशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इसको करने से क्या होगा, जो भी रूल्स मैं चाहता हूँ चले वो चल जाएंगे फॉल्स, और जिनको मैं चाहता हूँ जो नहीं चले वो नहीं चलेंगे। समझ रहे हो आप? इसका मतलब अगर मैं जिसको ट्रू करूँगा सिर्फ वो वाले फिक्सेस होंगे और जिनको मैं फॉल्स कर दूंगा वो वाले फिक्सेस नहीं होंगे। मतलब उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को मैं ये फाइल बना के चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सी क्या ये काम करता है। हमने ये कमांड चलाई, अभी आप देखोगे कि मेरी फाइल के अंदर लाइक ये जो फिक्सेस हैं वो हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, मैंने ये वाली अपनी कमांड चलाई। अब आप देखोगे मेरी फाइल्स के अंदर अभी जो है कुछ भी नहीं आया है, मतलब कोई भी जैसे जो ये सारी चीज़ें लिखकर आनी चाहिए थी सेट ऑफ रूल्स वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने तो सारे रूल्स फॉल्स कर दिए हैं। तो अगर मैं जैसे इस वाले को ट्रू कर देता हूँ, सो दिस विल गोना वर्क फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। अभी सिर्फ आपने देखा होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये किया है और मैं एक बार इसको वापस से Ctrl+Z कर देता हूँ और अब अपनी फाइल चलाता हूँ। मैंने ये वाला अपना कोड चलाया तो आप देखोगे मेरी क्लास के ऊपर फर्स्ट एक स्पेस मिल गया है, मेरी कोर्स का इंडेंटेशन ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, पर मेरी यहाँ पे ब्रेस नीचे आ गई है ना, क्योंकि मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा था, दैट्स सो ऑन। पर ये ऐसे नहीं आना चाहिए क्योंकि जब आप असेसमेंट टेस्ट चलाओगे तो आपकी फाइल में एरर देगा, बग देगा लो प्रायोरिटी की, तो वो आपको कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या ये सही से काम करता है। तो अभी के लिए मैं अपने कोड्स में जो रूल्स है उसको कमेंट कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने ये रिमूव कर दिया। नाउ आई विल रन दिस कमांड अगेन। सो यू विल सी कि अब मेरी जो फाइल्स है वो सारी प्रॉपर्ली इंडेंट हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग लारावेल पेंट का यूज़ कर सकते हो। लारावेल पेंट से अपने CSS के जो फिक्सेस होते हैं कोडिंग CSS के, उनको फिक्स कर सकते हो, अपनी फाइल्स को फिक्स कर सकते हो, नेम स्पेसेस को फिक्स कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लारावेल पेंट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट के URL पे आ सकते हो, जिसका URL लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा आप लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हो इन सारे सेट ऑफ रूल्स को पढ़ के। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।